हे भगवान, अगर तूने मुझे सारस बनाया था तो मुझे भी और सारसों की तरह दो पंख क्यों नहीं दिए। मैं अपने साथियों के साथ उड़ नहीं पाता, ना ही वो मुझे अपने साथ रखना पसंद करते हैं। अपाहिज सारस और जादुई चिड़िया। एक जंगल में सभी पशु पक्षी बड़े प्यार से रहा करते थे। उस जंगल में एक बहुत खूबसूरत तालाब भी था, जिस पर सभी जानवर पानी पीने के लिए आया करते थे। सारसों का एक झुंड भी सुबह और शाम वहां आता था। लेकिन एक सारस था जो कि दिन और रात वहीं भटकता रहता था। हे भगवान, अगर तूने मुझे सारस बनाया था तो मुझे भी और सारसों की तरह दो पंख क्यों नहीं दिए। मैं अपने साथियों के साथ उड़ नहीं पाता, ना ही वो मुझे अपने साथ रखना पसंद करते हैं। इससे अच्छा तो मुझे खरगोश ही बना देता, कम से कम तेज भाग तो सकता था। तभी एक हरा तोता वहां आता है। मिंकू सारस, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ऐसी मुसीबत में सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। आखिर बात क्या है? तुम कहाँ से आई हो? मैं पड़ोस के जंगल से आई हूँ। मैंने सुबह ही एक अंडा दिया था, लेकिन बदकिस्मती से मेरा अंडा घोंसले से लुढ़ककर एक ऐसे गड्ढे में गिर गया है जो कि बहुत बारीक और गहरा है। क्या तुमने उसको निकालने की कोशिश नहीं की? मैंने और जंगल के कई जानवरों ने कोशिश की, लेकिन वो गड्ढा बहुत ही बारीक है, उसमें किसी का हाथ नहीं जा पा रहा। लेकिन तुम अपनी चोंच की मदद से उसको निकाल सकते हो। मैं बहुत खुशी से तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार होता, लेकिन शायद तुमको पता नहीं कि मैं एक पंख से अपाहिज हूँ, उड़ नहीं सकता। तो फिर तुम्हारा कोई दोस्त तो होगा, कोई दूसरा सारस? हाँ, कई सारस हैं और उनके आने का टाइम भी होने वाला है। उसकी बात सुनकर तोता वहीं रुक गया। थोड़ी देर बाद जब सारसों का झुंड आया तो उस तोते ने सभी से मदद के लिए कहा, तुम्हारा जंगल तो बहुत दूर है, हम में से कोई वहाँ नहीं जाना चाहेगा। मेरा अंडा अगर उसी गड्ढे के अंदर फूट गया तो मेरा बच्चा उसी में पड़ा पड़ा मर जाएगा। प्लीज आप में से कोई मेरे साथ चलिए। हम उस तरफ जाते ही नहीं, और वैसे भी तुम इस जंगल की नहीं हो। हम तुम्हारी मदद के लिए भला इतनी मेहनत क्यों करेंगे? ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? इसके बच्चे की जिंदगी का सवाल है। अगर तुमको इसकी इतनी ज्यादा फिक्र हो रही है तो तुम ही क्यों नहीं चले जाते? उड़ नहीं सकते तो चल कर चले जाओ, पैर तो तुम्हारे पास भी है ना। इतना कहकर पूरा झुंड वहां से उड़ गया। तुम फिक्र मत करो प्यारे तोते, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। सुनकर तोता खुश हो गया और उसको अपने साथ ले चली। कुछ घंटों चलने के बाद मिंकू सारस के पैर दर्द करने लगे। वो बीच बीच में थोड़ी देर आराम करता और फिर अपना सफर तय करता। इसी तरह रुकते रुकाते शाम होने तक वो दोनों जंगल पहुंच गए। मिंकू सारस, यही है वो गड्ढा। सुनकर मिंकू सारस ने उसमें झांक कर देखा तो उसको काफी अंदर एक अंडा नजर आया। मैं अभी इसको निकालता हूँ। मिंकू सारस ने अपनी पतली गर्दन गड्ढे के अंदर डाली और फिर अपनी बारीक चोंच की मदद से अंडे को बड़े आराम से निकाल कर जमीन पर रख दिया, जिसको देखकर तोता बहुत खुश हुई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मिंकू सारस। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाया, लेकिन अब मेरे पैरों ने जवाब दे दिया है। अब तो शायद सुबह ही यहाँ से निकल पाऊंगा, जब मेरा दर्द निकल जाएगा। तभी वो अंडा हरकत करने लगा और एकदम से चटकने लगा। अगले ही पल उसके अंदर से एक नीले रंग का चूजा बाहर निकला। देखते ही देखते वो चूजा अपनी मम्मी चिड़िया के आकार का हो गया और उड़ने लगा। ये देखकर मिंकू सारस चौंक पड़ा। हाँ? ये कैसा जादू है? तुम तो अभी पैदा हुए हो, एकदम से बड़े हो गए और अभी से उड़ने भी लगे। ये सब कैसे हुआ? अब तुमको चलकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस जंगल से
तुम अपने पंखों पर उड़कर जाओगे। हैं? भला मैं उड़कर कैसे जा सकता हूँ? मेरा तो एक ही पंख है। अभी तक जो कुछ भी मैंने किया वो सब इन्हीं के कहने पर किया था। ये अंडा भी मेरा नहीं था। मुझे साफ साफ बताइए कि आप लोग कौन हैं और आपका मेरे पास आने का क्या मकसद था? हम दोनों जादुई पहाड़ी पर रहते हैं। आज सुबह जब मैं अपने ध्यान में बैठा था तब मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी। किस तरह तुम भगवान से अपना दूसरा पंख निकालने की दुआ कर रहे थे। फिर तोता मेरे ही कहने पर कोई पक्षी दुखी दिल से भगवान से कुछ मांग रहा है। तुम उसके पास जाकर उसका इम्तिहान लो। अगर वो दिल का अच्छा हुआ तो हम उसकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेंगे। फिर मैंने तोता से कहा, तुम्हारे पास गई और तुम्हारा इम्तिहान लिया। मुझे खुशी है कि तुम अपने इम्तिहान में पास हुए। ये सुनते ही मिंकू सारस खुश हो गया। अब ये लो अपना इनाम। कहकर उसने अपने पंख जोर से फड़फड़ाए और मिंकू सारस के ऊपर से 2-3 चक्कर काटे। कुछ जादू सा हुआ और तभी मिंकू सारस का दूसरा पंख भी निकल आया। अपने पंखों को इस्तेमाल करो मिंकू सारस। सुनकर उसने पंख फड़फड़ाए और फिजा में उड़ गया। उसने 1-2 चक्कर घूम घूम कर लगाए और वो उस वक्त बहुत खुश हुआ। अरे वाह, ये है, यस, अब मैं भी उड़ सकता हूँ। फिर वापस उनके पास आया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे एक और पंख देकर मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। अब तुम अपने जंगल जा सकते हो मिंकू सारस। याद रखना, जिस तरह आज मेरी मदद के लिए तुम आगे आए थे, आगे भी इसी तरह दूसरों की खूब मदद करना। मेरी मदद करने की आदत की वजह से ही मुझे मेरे पंख मिले हैं। मैं वादा करता हूँ आगे भी इसी तरह सबकी मदद करने को तैयार रहूँगा। ये कहकर वो उन दोनों को गुड बाय बोलकर खुश होते हुए आकाश में उड़ गया। जब वो तालाब पर पहुंचा तो बाकी सभी उसको उड़ता हुआ देख हैरान रह गए और खुश भी हुए। अरे मिंकू सारस, तुमको दूसरा पंख कैसे आ गया? ये सुनकर मिंकू सारस ने उनको खुश होते हुए सब कुछ कह सुनाया। हमें बहुत खुशी हुई कि अब तुमको हमसे अलग नहीं रहना पड़ेगा। तो देर किस बात की है? चलो आज से मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। सुनकर सभी सारसों का झुंड हवा में उठा और फिर मिंकू सारस भी खुश होते हुए उनके साथ सैर के लिए चला गया। तो चिड़िया ने 2 अंडे दिए हैं। अब तो मैं भर पेट खाना खाऊंगा। अभी इस अंडे को अपना आहार बना लेता हूँ। बरगद के पेड़ पर चिड़ा और चिड़ी एक दंपति रहते थे। उनकी नई नई शादी हुई थी। चिड़िया पेट से थी। दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे। उसी पेड़ पर एक बाज रहता था जिसका एक पर तो सही था, पर किसी वजह से उसका दूसरा पर कट गया था। कैसी हो चिड़िया रानी? कहीं घूमने जा रहे हो क्या दोनों? अच्छा है। बाज, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि कोई कहीं जाए तो उसको टोका मत करो, क्योंकि टोकने से काम बिगड़ जाया करता है। अरे बाज भैया, तुम्हें करना क्या है? हम कहीं भी जाएं, तुम तो इसी पेड़ पर बैठे रहते हो, न कहीं आते न कहीं जाते। तुम्हारा भरण पोषण भी हमें ही तो करना पड़ता है। मैंने तो यूं ही पूछ लिया था, क्योंकि तुम दोनों तैयार होकर जा रहे हो और बहुत ही अच्छे लग रहे हो। भगवान तुम्हारी जोड़ी ऐसे ही बनाए रखे। शुक्रिया, पर तुम्हारी जोड़ी तो कभी नहीं बन सकती, क्योंकि तुम्हारा तो एक पर ही नहीं है। चिड़ा चिड़िया उससे इसी तरह बातें किया करते थे, क्योंकि पेड़ पर कोई और न होने की वजह से उन दोनों को ही कुछ न कुछ खाने के लिए देना पड़ता था। एक दिन की बात है, चिड़िया सेब खा रही थी। अरे वाह, मजा ही आ गया। मेरे स्वामी न जाने किस पेड़ से तोड़कर ये सेब लाए हैं। इसका तो स्वाद ही निराला है। चिड़िया रानी, क्या खा रही हो? मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है, थोड़ा सा मुझे भी दे दो। इस बाज की नजर तो हमेशा मेरे खाने पर ही रहती है। इसको नहीं पता कि मैं पेट से हूँ। हमेशा मेरे खाने को नजर लगाता रहता है। क्या हुआ? आज कुछ बनाया नहीं क्या? लाती हूँ, रुको। चिड़िया रात का खाना बाज के लिए ले जाती है।
जैसे ही बाज उस खाने को खाता है वो समझ जाता है कि ये रात का खाना है। चिड़िया, ये तो रात का खाना है। आज कुछ ताज़ा नहीं बनाया क्या? जो है यही है, खाना है तो खाओ, नहीं तो राम राम। तुम रोज ही मुझे रात का खाना दे देती हो और तुम रोज कुछ ना कुछ अच्छा खाती रहती हो। आज मुझे भी कुछ अच्छा खाने का मन है, मुझे भी कुछ खाने को दो ना। खुद तो इस पेड़ पर बैठे बैठे मेरा दिमाग खाते रहते हो, कहीं उड़कर जा नहीं सकते। बस इसी पेड़ पर तुम्हारे दिन बीतते हैं। जो खाने को मिलता है उसमें भी तुम्हारे नखरे रहते हैं। अरे मेरे पति दिन रात मेहनत करके खाना लेकर आते हैं और तुम चाहते हो कि वो खाना मैं तुम्हें दे दूं? जो मिलता है उसे खा लो। बाज चुपचाप वही बासी खाना खा लेता है। रोज उसे चिड़िया की कड़वी बातें सुनने को मिलती, पर वो कर भी क्या सकता था। वो उड़ नहीं सकता था, इस वजह से वह अपने खाने का इंतजाम भी नहीं कर सकता था। इसलिए वह चिड़िया की कड़वी बातें चुपचाप सुन लेता और कुछ नहीं कह पाता। हे परमात्मा, तुमने अगर मुझे जीवन दिया ही है तो ढंग का क्यों नहीं दिया? मेरे जीने का क्या फायदा जब मैं किसी के काम ही नहीं आ सकता। मैं अब एक बोझ बन गया हूँ। यहाँ इस पेड़ पर वैसे ही कोई पक्षी रहने को नहीं आता और जो आता है उसको मुझे खाना खिलाना पड़ता है। एक दिन की बात हो तो समझ में आ भी जाए, क्या मेरा जीवन इसी तरह से बीतेगा? आपने मुझे 2 सही पर क्यों नहीं दिए? काश मैं भी उड़ सकता, आसमान से बातें कर सकता और मनचाहा खाना खा सकता। कम से कम किसी का दिल तो ना दुखाता। बाज इसी तरह से अपने आप को कोस रहा था। तभी उसकी नजर पेड़ के पास एक सांप पर पड़ी। सांप ललचाई नजरों से ऊपर की तरफ देख रहा था। ये चिड़िया तो पेट से है, कुछ ही दिनों में ये अपने अंडे देगी, तब मैं इसके अंडों को खा जाऊंगा। बहुत दिन हो गए किसी पक्षी के अंडे नहीं खाए। सांप की बातें बाज सुन लेता है। कुछ ही दिनों बाद चिड़िया 2 अंडे देती है। चिड़ा और चिड़िया दोनों बहुत खुश होते हैं। एक दिन चिड़िया की तबीयत खराब हो जाती है तो चिड़ा उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। बाज, तुम वैसे तो किसी काम के नहीं हो, पर जब तक मैं चिड़िया को डॉक्टर के पास से दिखा कर लेकर आता हूँ, मेरे अंडों का ध्यान रखना। तुम बेफिक्र होकर चिड़िया को लेकर जाओ, तुम्हारे अंडों की जिम्मेदारी मेरी है। दोनों उड़ जाते हैं और अंडे वहीं रह जाते हैं। सांप इसी मौके की तलाश में था। अच्छा, तो चिड़िया ने 2 अंडे दिए हैं, अब तो मैं भर पेट खाना खाऊंगा। अभी इस अंडे को अपना आहार बना लेता हूँ। पर ये बाज तो यहाँ पर बैठा हुआ है। अरे ये बाज क्या कर लेगा? हाँ, इसके तो पर ही काम नहीं करते। इसके ऊपर अपने अंडों को चिड़िया छोड़ कर गई है। कितनी मूर्ख है वो। सांप पेड़ के ऊपर चढ़ रहा होता है तो बाज उसे देख लेता है। जहाँ पर है वहीं पर रुक जा सांप। खबरदार जो तूने ऊपर आने की कोशिश की तो। ये मुझे कौन खबरदार कर रहा है? एक अपाहिज बाज जो खुद उड़ भी नहीं सकता। अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं चिड़ियों के अंडों को खाऊंगा। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। चिड़ियों के अंडों के पास पहुँचने से पहले तुझे मुझसे मुकाबला करना होगा। हाँ। अच्छा, तो तू मुझसे मुकाबला करेगा? सांप बाज की फिक्र किए बिना पेड़ पर चढ़ जाता है। पर जैसे ही वह ऊंचाई पर पहुंचता है तो बाज उसे अपने पंजों से दबोच लेता है और इतनी तेज दबोचता है कि वह अपने आप को छुड़ा ही नहीं पाता। इतने में चिड़ा और चिड़िया वहां आ जाते हैं। ये सांप यहाँ कैसे आ गया? मेरे बच्चे तो ठीक है ना? चिड़िया, अपने अंडों को संभालो, मैं इस सांप को संभालता हूँ। जल्दी जाओ, ये तुम्हारे अंडों को खाने आया है। चिड़ा भी बाज के साथ मिल जाता है और सांप को दबोच लेता है।
सांप घायल होकर वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। चिड़िया ये सब देखकर बहुत खुश होती है कि बाज की वजह से उसके बच्चों की जान बच गई। बाज भैया, तुमने आज मेरे बच्चों की जान बचाई। मैं तो न जाने तुम्हें क्या क्या कहती रही, और तुमने अपनी जान पर खेलकर सांप से लड़कर मेरे दोनों बच्चों की जान बचाई। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकती। बाज भैया, हमें माफ कर दो। हमारी कड़वी बातों से ना जाने तुम्हारा कितना दिल दुखा होगा। हम तो तुम्हें किसी काम का नहीं समझते थे, पर तुमने फिर भी हमारी मदद की। अरे ये तो मेरा फर्ज था। अब चिड़ा चिड़िया दोनों बाज का बहुत ध्यान रखते थे और हमेशा उससे प्यार से बातें किया करते। तीनों हंसी खुशी बरगद के पेड़ पर रहा करते थे।